कांग्रेस पार्टी के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आह्वाड़ की बात करते हैं। आज जितेंद्र आह्वाड़ भिवंडी शहर के गोपाल नगर पहुंचे और हार्ट बीट डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया। पूरा पोर्शन जो है उसको खाली करने वो हमारे और आपके दोनों के लिए बेहतर है नामक डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर भिवंडी शहर के पत्रकारों से बात करते हुए भिवंडी शहर की जो समस्याएं इलीगल कारोबार हो या भिवंडी शहर में महानगर पालिका का जो करप्शन है जिसके कारण आज भिवंडी शहर की ये हालत है उस पर हो, इस तरह की कई समस्याओं पर बात की। और ख़ास बात डॉक्टर जितेंद्र आह्वाड़ ने की भिवंडी शहर में नशे के कारोबार के ताल्लुक से। पत्रकारों ने जब सवाल किया उनसे तो उन्होंने बताया कि जो लोग नशा कर रहे हैं उन्हें छोड़िए, पुलिस के ऊपर आरोप लगाना छोड़िए, उनके माँ बाप को पकड़िए जो इन्हें इतनी ढील देते हैं कि रात में 2 बजे तक वो कहीं चाय के होटल पर बैठकर आधी कप चाय पीकर हिंदुस्तान बेचने की बात करते हैं। जिस तरह से राष्ट्रवादी पार्टी शहर में प्रचार कर रही है तो आने वाले इलेक्शन में क्या राष्ट्रवादी पार्टी का कोई महापौर का चेहरा होगा? देखो, मैं सपने देखने के आदी नहीं हूँ, लेकिन मैं बड़ा एम्बिशियस आदमी हूँ। मुझे मालूम है हिंदी में एम्बिशन को क्या बोलते हैं। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ करने के लिए आया हूँ। मैं पिछले 10 सालों में भिवंडी नहीं आया था, पर जब मैं आया था तब राष्ट्रवादी कांग्रेस कहीं पे भी नहीं थी। उस जमाने में मैंने यहाँ 10 सीट लाई थी। तो मुझे विश्वास है कि आज के जो मेरे लोग मेरे साथ हैं, जो बड़े ताकतवर खुद ही से है, तो अगल बगल में एक सीट तो चुन के लाएंगे ना। जैसे महापौर का चेहरा महापौर अभी महापौर एससी बनेगा, महापौर एसटी बनेगा, महापौर ओबीसी बनेगा, कौन बनेगा किसको क्या मालूम है। आप क्यों झगड़े लगा रहे हो हमारे बीच में? क्या आपकी चाहत क्या है? सर हम जानना चाहते हैं। आपकी चाहत डेंजरस दिख रही है। आप अपने हमारे जवानों में झगड़ा लगाना चाहते हैं कि आईजीएम की हालत अभी भी मैंने आईजीएम के बारे में बात की है टोपे साहब से। टोपे साहब ने मुझे वचन दिया है कि मैं आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा ये चुनाव और ये थोड़े लफड़े जो चालू है उसके बीच में 20 तारीख दाने दो, उसके बाद मैं उनको खुद अपने कंधे में बैठ के उनको यहाँ पे ले आऊँगा, जबरदस्ती करके लेके आऊँगा। सर यहाँ पर एक ड्रेनेज का प्रॉब्लम और आ रहा है कि ड्रेनेज जो ईगल के खड्डे खुदे गए यहाँ पर, एक फैमिली उसके अंदर घुस गिर गई और ड्रेनेज के लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। खड्डा खोद कर ऐसे ईगल कंपनी का ज्यादा इशू आ रहा है। हाँ, तो आपको मालूम है ना ईगल कंपनी किसकी है कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं मालूम, जरा बताइए ना किसकी है। अरे यार, पत्रकारों से पूछ रहा हूँ किसकी है, बताइए ना यार। हम आपसे सवाल कर रहे हैं। अरे मैं भिवंडी का थोड़ी हूँ यार, मैं थोड़ा कोई गुप्तचर यंत्रणा चलाता हूँ जो मुझे आता पता है इसका। आप लोग हंस रहे, बता नहीं रहे यार, ऐसा कैसा चलेगा? नहीं, अभी सवाल फिलहाल हाँ, तो सवाल मैंने आपको पूछा ना, मुझे बताओ, मैं कार्रवाई करूंगा उनके ऊपर। नाम तो बताओ। उस फैमिली का है जो गिर कर उसका हाथ टूट गया। क्या हाथ टूट गया उसका? मैं सब इलाज करवाता हूँ, मुझे नाम तो बताओ किसका है, ईगल कंपनी किसकी है, नाम तो बताओ। आपका चेहरा तो ऐसा नहीं दिखा था, आपके पूरे दांत दिख रहे हैं मुझे, इतना हंस रहे हो आप। ऐसा है कि दोस्ती यारी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता है। दोस्ती यारी घर में खाना खाने तक ठीक है, शहर की व्यवस्था और शहर के रास्ते ऐसे बांटे नहीं जाते, जिसके लिए मैं मुमरा में यहाँ पे ध्यान देने आया हूँ। और मैं भिवंडी वालों को कोई सपना नहीं दिखा रहा हूँ। मैंने इधर मेरे इलाके में मैंने कोई दोस्ती यारी रिश्तेदारी नहीं रखी। आके देखो, कलवा देखो, मुमरा देखो, किसी को उंगली रखने के लिए जगह नहीं रखी है। और अगर ये बदलाव लाना है तो व्यवस्था अपने हाथ में चाहिए। इसके लिए क्या प्रयास है? वही कर रहा हूँ ना, लोग जोड़ रहा हूँ, चुनाव लड़ूंगा। सर, चुनाव लड़ेंगे और इलेक्शन में अगर आप अपनी पकड़ बनाने में कामयाब होते हैं तो भिवंडी के डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान है सर? ऐसा है, भिवंडी के डेवलपमेंट का प्लान दिमाग में रख के ही मैं आया हूँ। बदलाव तो आएगा। मैंने मुमरा के चुनाव के 1 महीने के बाद लिखा था, सोच बदलो मुमरा बदलेगा। अब मुमरा का मैं तुम्हारे लिए खाना रखता हूँ एक होटल में, एक दिन आप आके देखिए, खुद ही जायज़ा लीजिए कैसे हालात थे। जिस शहर में कब्रिस्तान नहीं था वो शहर में आज 5 एकड़ का कब्रिस्तान है। पहली ऐसी जमीन मिलाई गई जो वक्फ की नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कब्रिस्तान बनाया गया है।
और महापालिका ने 17 करोड़ रुपए खर्चे किए उसके ऊपर। उसके बाजू में 100 फुट का रोड है, 100 फुट नहीं, ज़्यादा ही। जो मुंब्रा में 2200, 2300, 2400 में फ्लैट बेचे जाते थे, वही मुंब्रा में उसी जगह में अब लोग 6000 रुपये से फ्लैट बेच रहे हैं। जब रियल इस्टेट में बदलाव आता है, जब रियल इस्टेट में तेजी आती है, तो समझ जाना उस शहर का विकास हो रहा है। आप लोग हैं, आप लोग जाके किसी भी बिल्डर के पास जाइए और बोलिए मुझे फ्लैट दीजिए, वो आपको रेट बता देगा। सर, भिवंडी महापालिका जो है, भिवंडी कॉर्पोरेशन, वो करप्शन के लिए पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। तो सर, उसको रोकने के लिए जो सरकार है, महाराष्ट्र सरकार, तो उसके ऊपर कुछ अंकुश लगा सकती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अगर हम देखो, मैं महापालिका का, देखो ऐसा वो ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी पे ऊपर इतने शिकंजे कस देना ये कोई आसान बात नहीं होती है। इसके लिए वहाँ जो बैठे हैं जी, वो लोगों के ऊपर जो अंकुश होना चाहिए, जो लगाम होना चाहिए, वो सही रहेगा तो कुछ करप्शन नहीं होता है। यही प्रॉब्लम है ना कि भिवंडी में जो चाहे वो नगर सेवक बन जाता है। सर, 2017 भिवंडी मनपा चुनाव में एनसीपी की सीट नहीं आने का कारण क्या था सर? मैं 10 साल आया ही नहीं, तो मुझे क्या पूछ रहे हो? जिसके चेहरे पोस्टर पे लगे थे उनको पूछो। जब मेरा चेहरा लगा था तो मैंने 10 नगर से चुन के लाए थे। सर, विकास से आगे कहीं ना कहीं जो है ड्रग की तस्करी भी आ रही है आगे, और इसका देखो, मैं एक बात बताता हूँ कि तस्करी सर भिवंडी, मुंब्रा, मालेगांव में नहीं होती। ड्रग्स ये हम लोग हैं जो अपने शहर को ड्रग्स के नाम से बदनाम कर देते हैं। आपको क्या लगता है थाना में ड्रग्स नहीं है क्या? इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए? रोकथाम के लिए आपको, पुलिस को जो करना है पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन मैं आप लोगों को मेरी जो सोच है वो बताना चाहता हूँ। मैं अगर रात को 10 बजे के बाद घर जाऊँ तो मेरी माँ कॉलर पकड़ के खींच के अपना तेज करके देखती थी कि क्या बदबू आ रही है उससे। जरा भी शर्ट को सिगरेट का ये आया तो पूछती थी सिगरेट पिया क्या? मैं उसको इतना डरता था कि मैं आज तक सिगरेट नहीं पीता हूँ। मुझे आज तक दारू पीने की आदत नहीं है। इसकी वजह मेरी माँ है। बच्चे रात को घर से निकलते हैं, कब घर आते हैं आता पता ही नहीं है। ये मैं समझ सकता हूँ कि छोटे घर है, मेहनत माँ को बहुत करनी पड़ती है, लेकिन माँ बाप का डर बच्चों के दिलों में हमेशा के लिए होना ही चाहिए। वो आँख में आँख डाल के बात नहीं कर सकता है, वो कम से कम अपने माँ को नहीं फंसा सकता है। मुझे लगता है सब सोशल, सब पॉलिटिकल, सब पुलिस एंगल से ज़्यादा एक माँ का एंगल है इसमें। माँ का डर जिस दिन बच्चे के दिल से निकल गया, उसके आँख से निकल गया, उसके दिल से निकल गया, समझ लेना वो बच्चा दूसरे रास्ते पे चला गया। मैं आज ये साफ बात करना चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं 12, 13, 14, 15 साल के। माँ बाप नहीं जीत कर रहा था इसलिए मोटरसाइकिल दे दी। अरे फिर जब एक्सीडेंट में कुछ हादसा होता है वही माँ सर पटक पटक के रोती है। तो जिस उम्र में उसको डर होना चाहिए उस उम्र में उसका डर होना ही चाहिए। वो डर 50 साल तक उसको सीधे रास्ते पे रखता है। ये कोई पॉलिटिकल सोच नहीं है, ये सोशल सोच है। आप दूसरे के ऊपर उंगली मत दिखाओ, वो ड्रग्स इधर चल रहा है, वो ड्रग्स उधर चल रहा है। ड्रग्स पे जाने वाले बच्चों के ऊपर कैसे वापस खींच लाओगे, उसके ऊपर सोच रखना चाहिए। ये रात को 2-2 बजे 3-3 बजे खड़े रहते हैं ना बच्चे लोग, उनको डंडे मार के घर पे भेजना चाहिए। जो भी मैंने मुंब्रा में शुरू किया है, मैं बिना काम किए बोलता नहीं हूँ। मुंब्रा में मैंने बोल दिया है कि 12 के बाद एक भी आदमी रास्ते पे नहीं दिखना चाहिए। लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ। घर बर्बाद हो जाते हैं। एक बार नशे का चस्का लग गया तो समझ हाथ से निकल गया। तो हमारी जिम्मेदारी है। ये बड़े बड़े जो मेरे बैठे हैं ना मेरे साथ, उनकी भी जिम्मेदारी है। सिर्फ पुलिस के ऊपर उंगली मत दिखाओ। पुलिस क्या क्या करेगी, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। अगर ड्रग्स लेता है तो बताओ जाके कि मेरा बच्चा ड्रग्स लेता है, कहाँ से लाता है, पकड़ो साले को। और मैं पुलिस से कहूँगा कि तुम उतरो मैदान में। और चलो, भिवंडी तो थोड़ा सा कामगारों का शहर है। देर रात काम करके अगर कामगार आते हैं तो उनको खाने के लिए
क्या रहता है उनका होटल वगैरह होटल ने उसको बीसी में जाके बेचारे 2 निवाले खा के ही घर जाएंगे, उनके लिए ठीक है। लेकिन ये जो आधी चाय पे पूरा भारत बेचने का काम करते हैं ना, ये गलत हो गया। अमेरिका गलत है ये जरा। भिवंडी शहर के दीवानशाह क्षेत्र में हम चलाते हैं जय महाराष्ट्र वृद्धा आश्रम। यहाँ रहने, खाने, सोने, नहाने धोने की सारी सुविधाएं मुफ्त हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काम अच्छा है तो आप हमारी सहायता कर सकते हैं।